देखिए 14.1 की जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब पेपर के कुछ दिन ही बचे हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बढ़िया मेहनत की जाए तो आप अच्छे अंकों से पास होंगे। क्योंकि मंजिल क्या, रास्ता क्या, अगर हौसला हो अपने अंदर तो फिर फासला क्या, अपन जरूर सफल होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं, लेकिन दोनों की विधि अलग है। क्योंकि दोनों का क्वेश्चन ही देखो आप अलग है। ये इसमें 4 पद हैं और ये 2 पद वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2 पद वाले क्वेश्चन में क्या है, दोनों पदों में जो कॉमन है वो लेना पड़ता है अपन को, यानी कि सारो गुणनखंड के हिसाब से लेना है। जैसे सारो गुणनखंड में जो कॉमन था वो लिया था, ठीक है। तो देखो 7 के गुणनखंड तो 7 × x होता है, ठीक है। 7 के 2 भाग यानी कि 7x के 2 भाग 7 × x कर दिए। उसी प्रकार से माइनस का चिन्ह की जगह माइनस लगा देंगे। अब 42 के 2 भाग करने हैं, लेकिन किसके अनुसार, जब इसका कुछ मिल रहा हो उसमें सारो गुणनखंड यानी कि कुछ कॉमन मिल रहा हो। तो 7 का पहाड़ा बोलो 42 में कितने बार जाता है, तो 7 × 6 यानी कि 7 × 6 42 होते हैं, तो 7 × 6 इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखो इन दोनों पदों में से क्या करना है अपन को, कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है अपने 7, देखिए ये 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन लिया, ठीक है। उसके बाद इंटू इधर क्या बच रहा है x, उसके बाद चिन्ह का है माइनस का, तो माइनस इधर से ये कॉमन आ ही गया, तो फिर बचा क्या 6। तो 7 × 6 - x - 6 हो गया, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इधर देखिए इधर से 6p यानी कि 6 × p, उसके बाद -12, 6 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 2 बार, तो 6 × 2 हो गया और इधर गुणा में क्यों आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन आ रहा है तो 6 बार लिया। उसके बाद इंटू क्या आ रहा है p, तो ये p लिख दिया अपन ने, माइनस की जगह माइनस, और इधर क्या है भी 2, ठीक है। तो ये 2 और इधर क्या बच रहा है क्यों, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो ये सोल्व हो गए, ये आंसर इसके, ठीक है। इसी प्रकार गुणनखंड कीजिए किसके, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो थोड़ा सा अलग दिया गया है। इसमें किस प्रकार से दिया गया है, इसमें 2 पद थे तो डायरेक्ट अपन कॉमन लेते थे, लेकिन इसमें अपन को देखना पड़ेगा कहाँ से कौन सा कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए x² यानी कि x × x होता है, इसका मतलब x × x यानी कि 2x है, x × y है यानी कि xy है, इधर 8x है यानी कि 8 × x है, इधर 8y है। देखो सार ऐसे कोई संख्या नहीं है जो चारों में कॉमन हो। इसके बाद ये अलग पद हैं, ये अलग पद हैं, ये अलग पद हैं, ये अलग पद हैं। जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ से अपना आप में अलग पद बन जाता है। ये अलग पद, ये अलग पद, ये अलग पद, यानी कि 4 पद हैं इसमें पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x है तो फिर इसमें नहीं है, ठीक है। y की बात करें तो इन दोनों में y है लेकिन इनमें y नहीं है। तो कुछ ऐसी संख्या नहीं है जो चारों में कॉमन हो, तो अपन को 2 कॉमन लेने पड़ेंगे, यानी कि आधा भाग अलग करना पड़ेगा, आधा अलग करना पड़ेगा। देखो इन दोनों की बात करूं मैं, इसको अलग पद मान लो एक अपने आप में, तो इसमें x कॉमन आ रहा है तो ये एक अलग पद हो गया, और इन दोनों को एक मान लो तो इसमें 8 कॉमन आ रहा है तो ये अलग पद हो गया। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं पहले वाले पद की, इसमें कॉमन क्या है x, तो यहाँ x लिया मैंने, ठीक है। कोष्टक लगाऊंगा, फिर उसके बाद एक x हो रहे हैं यहाँ पर x² यानी कि x की घात 2 है, तो यानी कि x × x हुआ, तो एक x तो मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या x, प्लस की जगह प्लस, यहाँ से एक x तो कॉमन आएगा, बचा क्या y, तो x + y हो गया। उसके बाद चिन्ह किसका है, प्लस का, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 8x और 8y में से 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लिया। उसके बाद बचा क्या, यहाँ तो बचा 8 कॉमन आने के बाद x, और यहाँ बचा y, तो प्लस y, x + y बचा। अब इन दोनों में देखो ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है x + y, तो x + y में ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद बाहर क्या बच रहा है x और इधर प्लस के 8, तो x + 8 हो गया, तो ये भी सोल्व हो गया, इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। उसी प्रकार इसके गुणनखंड करने, इसमें भी देखो क्या है, 4 पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 और 4 पद हैं, लेकिन क्या करना है अपन को, कॉमन वाले लेने। अब देखो अगर मैं इसको दोनों को एक मान लूँ और इसको एक मान लूँ, क्योंकि एक ऐसी संख्या तो है ही नहीं जो चारों में कॉमन हो, तो अलग अलग करना पड़ेगा, आधा आधा करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बात करूँ तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है, लेकिन फिर इसको देखूँ मैं तो भी इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो अपन को इसको भी तो देख के चलना है और इसको भी देख के चलना है, ठीक है। तो इसमें तो x प्लस से कॉमन आ रहा है, लेकिन फिर इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, चारों में से कहीं ना कहीं से कुछ संख्या उठानी पड़ेगी। देखिए 15x है, 15xy है, तो इधर 5y है, तो 5 का भाग 15 में तो जाता है, तो कम से कम ये कॉमन आ रहा है। वैसे 6 का 2 में जाता है तो ये कॉमन आ रहा है, तो इस भाग को अलग करेंगे और इस भाग को अलग करेंगे, यानी कि 15xy जो है, उसके बाद में प्लस के 5y लिखना पड़ेगा मुझे। उसके बाद -6x की जगह 6x, और इधर क्या है -2, तो ये सा समीकरण बना दिया अपन ने। उसके बाद देखो इस पद को अलग लेंगे, इस पद को अलग लेंगे, यहाँ से क्या होगा, 15xy और 5y है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 का भाग 5 में भी जा रहा है और 15 में भी जा रहा है,
ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन लूंगा मैं, 5y दूंगा क्योंकि y इधर भी है और y इधर भी है, तो 5y मैंने कॉमन लिया। 5 का भाग 15x y में देंगे, ठीक है। तो 5 का 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और y से y कटी गया तो बचा क्या x, प्लस 5y का 5y में कितनी बार, 1 बार, ठीक है। तो यहाँ से 5y पूरा कॉमन ले लेते हैं, 1 बचता है तो 1 लिया, 3x प्लस 1 हो गया। उसी प्रकार माइनस का चिन्ह लग रहा है और कॉमन क्या आएगा यहाँ से 2। जैसे यहाँ 5 कॉमन आया क्योंकि 5 का भाग 5 में भी जाता है और 15 में भी जाता है, उसी प्रकार यहाँ 2 का भाग 2 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, तो कॉमन क्या है, 2 माइनस के 2 कॉमन आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक में अगर बार माइनस की संख्या में कॉमन आता है तो अंदर प्लस में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 6 का 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है अपने पास, 3 बार जा रहा है, तो 3x, x यहाँ पर नहीं है तो फिर x का x उतार दिया तो 3x, फिर उसके बाद प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है, 1 बार। देखिए अब ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया, दोनों में देखो ये पद सेम आ रहा है, तो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, उसके बाद इधर क्या है 5y और माइनस 2 बार, तो 5y माइनस 2, ये एक आंसर इसका हो गया। तो ये गुणनखंड इसके हो गए, इसके हो गए, बाकी ये 16 हो गया। तो इस 14.1 कंप्लीट होती है आपकी